हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। यानी कि हमें एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी और उसके अंदर ये ट्राइंगल दिया है ए डी ई। ठीक है, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस जो होगा वो ए डी होगा, हाफ बेस होगा हमारा यहाँ पे ए डी, और हाइट जो है वो हमारी क्या होगी यहाँ पे डी सी। ठीक है, डी सी या फिर ए बी दोनों इक्वल हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो बी सी और ई डी भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। बी सी और ए डी बी, सॉरी, बी सी और ए डी बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो है वो ट्राइंगल का बेस भी है और हाइट भी है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, ए डी यानी कि 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है डी सी यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा एरिया है वो आ गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो डी सी है हमारी वही ट्राइंगल की क्या है, हाइट है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हमने लगा दिया इसमें और एरिया निकाल लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 26 यानी कि इस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है वो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। तो इसमें हमें यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी यानी कि 26 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया है हमारा। देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है हमारा रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस डी अपॉन 2। ए बी सी डी क्या होती है हमारी, साइड्स, और साइड्स हमें क्या दे रखी हैं, 40 20 26 26 अपॉन 2। ठीक है, तो जो एस है हमारा वो कितना आएगा, यहाँ से ये आ गया हमारा 40 प्लस 20 60 आ गया, ये 52 आ गया, यानी कि 112 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारा 56 सेंटीमीटर आ गया। तो देयरफॉर अब हम एरिया निकालेंगे। रूट के अंदर एस यानी कि 56, एस माइनस ए यानी कि 40, फिर एस माइनस बी यानी कि 20, फिर एस माइनस सी यानी कि 26, और फिर एस माइनस डी यानी कि 26, क्योंकि दो साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हैं। तो 56 में से 40 गया हमारा 16 आ गया ये, और ये आ गया हमारा 36, ये 30 और ये 30। ठीक है, अब देखो 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, और ये 30 का यहाँ पेयर बन रहा है, तो हम 30 को बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर रूट से। तो जो हमारा एरिया यहाँ पे आया है वो आया है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जितने भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं वो सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए अगर हमारे पास उसकी चारों साइड हैं तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें हमें थर्ड साइड नहीं दे रखी है, सिर्फ दो ही साइड दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, तीनों साइड का सम। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें कितना दिया है यहाँ पे 32, दो साइड्स हमें यहाँ पे दे रखी हैं 8 और 11, और थर्ड साइड हमने यहाँ पे x ले लिया। तो हम पहले थर्ड साइड यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो वो हमारी कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड साइड हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब ये हमारा स्केलन ट्राइंगल है, तो स्केलन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस हमारा यहाँ पे क्या होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पहले एस निकाल लेते हैं। तो हमें पेरीमीटर तो यहाँ दिया हुआ ही है 32, यानी कि 32 अपॉन 2, 16 हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एक साइड हमारी 8 है, दूसरी साइड 11, थर्ड साइड हमारी 13। तो ये आ गया हमारा 16, 16 में से 8 गया 8, इंटू 16 में से 11 गया 5, और 16 में से 13 गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम 4 बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद 8 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 के फैक्टर 5 ही रहेगा और 3 का 3 रहेगा। तो यहाँ पे 2 का भी पेयर बन रहा है, तो इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 2, और अंदर हमारा क्या बचेगा 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। ठीक है, जिसका पेयर बाहर नहीं बनता उसको हम बाहर नहीं निकालते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्केल एंड ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7. Its perimeter is 300 meters. Find its area. तो जब हमें साइड्स रेशो में दी होती है, तो रेशो का साइन हटाने के लिए हम हमेशा वेरिएबल यूज करते हैं। यानी कि फर्स्ट साइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x, सेकेंड साइड को ले लेते हैं हम 5x, और थर्ड साइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं 7x, क्योंकि तीनों साइड का हमें रेशो दे रखा है। तो जब भी हम रेशो हटाते हैं तो कोई वेरिएबल यहाँ पे यूज करते हैं। तो देयरफॉर पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर हमें यहाँ पे 300 दिया है, तो a हमारा कितना है 3x, 5x और 7x। तो 300 इज इक्वल टू 15x आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर जो हमारी साइड है a वो क्या थी 3x, यानी कि 3 इंटू 20 60 सेंटीमीटर आ गई। b आ गई हमारी 5x, यानी कि 5 इंटू 20 100 सेंटीमीटर आ गई। और c था हमारा 7x, यानी कि 7 इंटू 20 140 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तीनों साइड्स आ गई हमारी। अब उसके बाद हमें s निकालना है और फिर एरिया निकालना है। तो s होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पेरीमीटर तो हमें पहले ही दिया है 300 अपॉन 2, यानी कि 150 सेंटीमीटर। बस अब एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फार्मूला लगा के। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती है इन क्वेश्चंस में, तो ध्यान से करना है। तो ये 150 आ जाएगा, 150 में से 140 का ये 10 आ गया, यहाँ पे हमारा 50 आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारा 90। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। छोटे छोटे फैक्टर्स भी बना सकते हो या बड़े फैक्टर्स भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये 150 के फैक्टर बना रही हूँ 50 इंटू 3 करके, क्योंकि 50 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और 50 को मैं ऐसे ही रखूँगी, 10 को भी ऐसे ही रखूँगी, और यहाँ पे मैं 90 के फैक्टर बना रही हूँ 10 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमें पेयर्स बनाने होते हैं, जिनका पेयर्स बनता है वही नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं। जैसे 50 का पेयर बन रहा है तो 50 बाहर आ जाएगा, 10 का भी पेयर बन रहा है तो 10 बाहर आ जाएगा यहाँ पे,
और एक ये 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 भी हमारा बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो अंदर ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ये 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 1500√3 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, मीटर में है ये, तो ये यूनिट्स हमें मीटर में लिखनी पड़ेंगी सब, ये मीटर्स में है, ठीक है, तो ये मीटर्स में यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब देखो 5th क्वेश्चन। One diagonal of a rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has area 128 centimeter square, find the length of the shorter diagonal. तो एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू d1 d2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो उन्होंने बोला है कि इसका एक डायगोनल जो है, वन डायगोनल ऑफ ए rhombus is twice as long as the other, ठीक है। तो एक डायगोनल हम यहाँ पे ले लेते हैं x, तो जो दूसरा डायगोनल होगा वो हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस का इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है 128, हाफ d1 की जगह हम x रखेंगे, d2 की जगह 2x रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 128। अब 128 के हम फैक्टर बना लेते हैं, तो 128 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारा कुछ रूट से बाहर आएगा इसके फैक्टर आएंगे हमारे 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 8√2, ठीक है। देयरफॉर जो शॉर्टर डायगोनल है हमारा, जो शॉर्टर डायगोनल है वो हमारा कितना आ गया, 8√2। यूनिट देख लेते हैं, सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम से हो गया, ठीक है। अब है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है हमारा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB। ये मैंने फिगर बनाई हुई है, ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। ABCD जो है वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और P and Q आर द पॉइंट्स ऑन AB, ठीक है। तो हमें व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, यानी कि जो मैंने रेड कलर की लाइन से बनाया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो ये मैंने एक ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, दूसरे ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मैंने दूसरे ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या होता है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं PM, और ये ले लेते हैं QN, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC का एरिया निकालते हैं हम, DPC हाफ बेस इंटू हाइट। तो DPC का एरिया क्या आएगा हमारा, बेस कितना है DC और हाइट कितनी है हमारी PM, ठीक है। ये मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC निकाल लिया। एंड अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DQC का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है DC, और हाइट हमारी यहाँ पे क्या है QN, ठीक है। बट PM इज इक्वल टू QN, PM और QN इक्वल हैं, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए जो हमारा ये PM मैंने बनाया है, PM परपेंडिकुलर और QN परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल की हाइट जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब इन दोनों ट्राइंगल की हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो इसका मतलब एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल
डी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ डी सी इंटू, अब ये जो क्यू एन है, अब हम क्यू एन की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे पी एम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पी एम और क्यू एन क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं जो हमने एरिया निकाला था ऊपर डीपीसी का, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं जो हमने डीक्यूसी का एरिया निकालना था। अब हमें रेशियो निकालना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीक्यूसी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी सी इंटू पी एम अपॉन हाफ इंटू डी सी इंटू पी एम, ठीक है। तो ये कट हो जाएंगे, सेम है बिल्कुल, तो यानी कि 1/1 आ जाएगा ये। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीक्यूसी इज इक्वल टू 1:1। तो इन्होंने इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो पूछा था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और ये दोनों ट्राइंगल जो है वो बिटवीन सेम पैरेलल्स बने हैं ए बी और डी सी, मतलब कि यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकल गया है। देयरफॉर ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, मतलब जो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स बने होते हैं उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल होता है, मतलब कि यहाँ से हमारी एक तरीके से ये थ्योरम बन गई है एक, ठीक है। ठीक, तो अब आगे हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा नहीं है तो लिख लेती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा O is any point on the diagonal PR, मैं फिगर बना लेती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। O is any point on the diagonal PR of parallelogram PQRS, यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है PQRS, ये PR पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो PQRS, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि O is any point on the diagonal PR, ये मैं PR डायगोनल बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और O मैंने कहीं पे भी मार्क करना है, कहीं भी मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे O मार्क कर लिया है। प्रूव दैट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल PSO यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है PSO और POQ आर इक्वल, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमें PQRS जो है वो क्या है, PQRS हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, PQRS पैरेललोग्राम है। O is any point on PR, ठीक है। प्रूफ दैट है हमारा यहाँ पे, प्रूफ दैट है एरिया ऑफ ट्राइंगल POS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है, POS और POQ का, ठीक है। यानी कि हमें ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं जो मैं ये रेड कलर से शेड कर रही हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया और जो अब मैं ग्रीन कलर से शेड कर रही हूँ इस ट्राइंगल का एरिया हमें इक्वल बताना है, ठीक है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जॉइन SQ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम इसमें, जॉइन QS, ठीक है। QS को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रूफ लिख लेते हैं, इन अ पैरेललोग्राम diagonals
बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। ईच अदर, देयरफॉर इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे m नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। देयरफॉर m इज द मिड पॉइंट ऑफ QS, देयरफॉर m इज द मिड पॉइंट ऑफ QS, ठीक है। m जो है वो QS का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल PSQ या PQS, इन ट्राइंगल PQS PM जो है वो क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया, ठीक है। क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है, तो PQS ट्राइंगल में PM हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। और मीडियन की भी प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM या PMS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ, ठीक है। बिकॉज median divides the triangle into 2 equal parts, 2 equal parts, ठीक है। जो मीडियन है वो ट्राइंगल को, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये ट्राइंगल का साइन बनाया मैंने, ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ PMS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PMQ हो गया हमारा, ठीक है। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमने बनाई है अभी। अब उसके बाद जैसे हमने ट्राइंगल PSQ में PM को मीडियन लिया है, ऐसे ही हम ट्राइंगल SOQ में भी OM को मीडियन ले सकते हैं। इन ट्राइंगल सिमिलरली इन ट्राइंगल SOQ, इन ट्राइंगल SOQ OM जो है वो हमारा क्या है, मीडियन है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल SOM is equal to area of triangle QOM, SOM is equal to area of triangle QOM। सेम रीजन आएगा इसमें भी, इक्वेशन नंबर 2, ये ऊपर वाला ही सेम रीजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS पार्ट में से LHS पार्ट माइनस होगा, RHS में से RHS माइनस होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PMS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल SOM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QOM, ठीक है। अब देखो यहाँ फिगर में जब हम PMS में से SOM को माइनस करेंगे तो ये जो रेड पार्ट मैंने शेड किया है इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल POS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर भी देख लो, PMQ में से जब हम माइनस करेंगे, PMQ में से जब हम MOQ को माइनस करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, POQ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, तो यही हमने प्रूफ करना था।
मतलब इस क्वेश्चन में हमने मीडियन की प्रॉपर्टी यूज़ करी है। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे हमारा ट्राइंगल है और ये मैंने मीडियन बना दिया है। यहाँ पे मीडियन क्या होता है, अपने बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि मिड पॉइंट होता है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो जब किसी ट्राइंगल में हम ये मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो उन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, तो पहले हमने यूज़ करी बड़े ट्राइंगल में, ट्राइंगल SPQ में यूज़ करी हमने, ये मैंने यहाँ पे यूज़ करी, और उसके बाद फिर मैंने SOQ में यूज़ करी। ठीक है, मीडियन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब इसमें ज्योमेट्री भी मिक्स हो गई है, इस चैप्टर में ज्योमेट्री क्वेश्चंस भी दिए हैं एरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के